So good morning all of you. So the topic that we are going to start today is transposes of intervals or similar intervals. दोनों सेम ही चीज़ हैं. तो क्या होते हैं ये देखते हैं ज़रा. Let L be a lattice and I of U, V and I of W, T be the two intervals. अब ट्रांसपोजेस ऑफ इंटरवल्स बोल रहे हैं तो दो इंटरवल्स तो चाहिए होंगे. सो ये दो इंटरवल्स ले लिए हमने L लेटर्स के. We say that these intervals are transposes of each other. हम इन intervals को बोलेंगे कि ये transposes हैं एक दूसरे के if there exist elements A and B belongings to L. दो elements L में exist कर जाएं such that one of the interval is of this form and the second one is of this form. Means हमें क्या करना है, U और V, ठीक है, U और V के लिए L के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं कि U इज इक्वल्स टू A जॉइन B हो जाए और V इज इक्वल्स टू B हो जाए. सिमिलरली W एंड T, W और T के लिए हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि W इज इक्वल्स टू A हो जाए और T क्या हो जाए, A मीट B. अगर आप ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ पाए इन दो इंटरवल्स के लिए देन वी से दैट कि दीज टू इंटरवल्स आर ट्रांसपोजेस ऑफ ईच अदर. अब देखो हमने जब मॉड्यूलर लेटिस पढ़ा था तो हमने मॉड्यूलर लेटिस के लिए पढ़ा था कि ये जो दोनों इंटरवल्स होते हैं ये आइसोमॉर्फिक होते हैं. और अभी हमने ट्रांसपोजेस ऑफ इंटरवल्स में पढ़ा कि दो इंटरवल्स अगर फर्स्ट वाला इस फॉर्म का और सेकंड वाला इस फॉर्म का हो जाएगा तो हम उनको ट्रांसपोजेस बोलेंगे. तो मीन्स अगर लेटिस मॉड्यूलर होगा तो ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक होंगे. सो मीन्स अगर हम मॉड्यूलर लेटिस की बात करें तो जो ट्रांसपोजेस इंटरवल्स हैं वो कैसे होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांसपोजेस इंटरवल्स हैं और ये आइसोमॉर्फिक हैं in case of modular lattices. But if the lattice is not modular then the intervals need not be isomorphic. अगर lattice modular नहीं है तो ये necessary नहीं है कि ये जो दो intervals होंगे वो isomorphic हो जाएंगे. But अगर lattice modular है तो ये isomorphic होंगे. Is that clear? अब एक और हमारी definition, that is projective. Now what is projective? Let L be a lattice and these are the two intervals in L. जैसे हमने पहले दो intervals लिए थे. We say that these intervals are projective. इन दोनों intervals को हम कब बोलेंगे कि ये दो intervals projective हैं? If there exist a sequence. क्या exist करे? एक sequence of intervals exist करे. I of U1 V1, U2 V2, UN Vn ऐसे where n is greater than or equals to 1. Sequence of intervals exist करे such that जो first वाला interval है वो इसके इक्वल हो जाए और जो सेकंड वाला इंटरवल है वो इसके इक्वल हो जाए और जो बीच वाले जो इंटरवल्स जितने भी हैं उनमें क्या कंडीशंस होंगी कि कंसेक्यूटिव इंटरवल्स आर ट्रांसपोजेस ऑफ ईच अदर. जो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स होने चाहिए वो एक दूसरे के ट्रांसपोजेस बनने चाहिए. ठीक है, तो हम बोलेंगे इनको कि वो क्या होंगे, प्रोजेक्टिव होंगे. नाउ वी नोट दैट इफ L इज अ मॉड्यूलर लेटिस, अगर लेटिस मॉड्यूलर है देन ट्रांसपोजेस इम्प्लाइज आइसोमॉर्फिज्म. मैंने अभी बताया था. देयरफॉर प्रोजेक्टिव इंटरवल्स आर आइसोमॉर्फिक. तो इस केस में भी अगर लेटिस मॉड्यूलर होगा तो क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स हैं वो ट्रांसपोजेस होंगे और ट्रांसपोजेस मीन्स इन केस ऑफ मॉड्यूलर ट्रांसपोजेस मीन्स आइसोमॉर्फिज्म. सो जो प्रोजेक्टिव इंटरवल्स होंगे वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे इन केस ऑफ मॉड्यूलर लेटिसेस. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ज़ेज़ेनहॉर्स्ट लेमा. ज़ेज़ेनहॉर्स्ट लेमा हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे देखो कि ज़ेज़ेनहॉर्स्ट लेमा लेटिसेस, मॉड्यूलर लेटिसेस के लिए क्या होता है. तो द वर्ड इज मॉड्यूलर लेटिसेस. तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर, मॉड्यूलर लेटिस के ऊपर. सो लेट L बी अ मॉड्यूलर लेटिस एंड A1 A2 B1 B2. क्या लिया हमने, चार एलिमेंट्स लिए. कहाँ से, L से, मतलब मॉड्यूलर लेटिस से. such that A1 is related to A2 and B1 is related to B2, then the following three intervals are projective. तो ये जो तीन इंटरवल्स होंगे ये प्रोजेक्टिव होंगे. इसका थ्योरम का प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है. देखो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने कुछ कंसिडरेशन करनी है क्योंकि हमें प्रोजेक्टिव दिखाना है और लेटिस मॉड्यूलर है. तो हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि इनके बीच में जो मतलब इंटरवल्स होंगे वो कैसे होंगे, ट्रांसपोजेस होंगे. और ट्रांसपोजेस होने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है कि एक इंटरवल होगा
ए जॉइन बी कॉमा बी फॉर्म का, और जो सेकेंड इंटरवल होगा वो होगा ए कॉमा ए मीट बी फॉर्म का। यही हमारा काम है। सो ये रहे हमारे 3 इंटरवल्स। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं सिर्फ फर्स्ट के लिए पिक कर रही हूँ। हम क्या करेंगे, जो ये जो सेकंड वाली टर्म है, ठीक है, इसको ले लेते हैं बी। ध्यान से देखो, क्योंकि हमें फर्स्ट वाले इंटरवल को किस फॉर्म का दिखाना है, हमें दिखाना है ए जॉइन बी कॉमा बी, तो मीन्स ये तो पूरा बी होना चाहिए, तो इसी को तो हमने ले लिया बी, सो टेक दिस एज बी, ठीक है। और ये जो हमारा बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ए जॉइन बी बनना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, A1 जॉइन B1 को A ले लिया। ये आपको सॉल्व करके पता लगेगा कि कैसे ले लिया। अभी सिर्फ इतना फोकस रखो कि हमने सेकंड एंट्री दोनों की मैच कर दी है B भी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशन फिर भी लग रहा है ना, यहाँ पे तो हमें मीट फाइंड करना है, जॉइन फाइंड करना है, सॉरी, बट यहाँ पे तो हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना, तो हमें तो इसको B ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने ले लिया इसको B, और जो हमने A था वो ले लिया ये। अब हम फाइंड करके देखते हैं कि क्या ए जॉइन बी जो है वो ए जॉइन बी ये टर्म बनती है या नहीं बनती। सो देखो अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड ए मीट बी एंड ए जॉइन बी, दोनों फाइंड कर लेते हैं सो दैट हमें ये भी पता लग जाए, हमें ये भी तो देखना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमने फाइंड किया ए मीट बी, तो ए मीट बी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो आप देखो ए की क्या वैल्यू है, ए इज दिस, ए लगा दिया, फिर मीट लगा दिया, फिर बी की वैल्यू लगा दी, इतना ठीक है। अब क्योंकि लेटेस्ट जो है वो मॉड्यूलर है तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट मॉड्यूलर है और A1 इज रिलेटेड टू A2 है, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलर लेटेस्ट। अब देखो आगे, सिंस L इज अ मॉड्यूलर लेटेस्ट, तो इनके बीच में ये जो रिलेशन है, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। आप जैसे थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको पता लग जाएगा, और ये सॉल्व करके जो आपको मिलेगा वो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है ए जॉइन बी, तो ए जॉइन बी के लिए हमने ए लगा दिया, जॉइन लगा के बी लगा दिया, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करके आपको यहां तक पहुंचना है। ये किसके इक्वल आ गया, A2 जॉइन A1 मीट B1, ये क्या है, ए जॉइन। तो देखो जो हमने फर्स्ट वाला इंटरवल लिया था वो क्या लिया था, आई ऑफ A2 जॉइन A1 B1 कॉमा A2 जॉइन A1 मीट B2, तो हमने इसको तो B ही एज्यूम कर लिया था, तो ये तो B था। हमने बोला था इसको हम चेक करके देखेंगे कि क्या ये A जॉइन B के इक्वल आता है, तो अब जरा ध्यान से देखो ये क्या बन गया है, A जॉइन B बन गया है। सो द फर्स्ट इंटरवल इज ऑफ दिस फॉर्म and the second interval को भी आप लिख के देखना, that will be of the form A comma A meet B। इसलिए मैंने दोनों फाइंड किए हैं, मीट भी फाइंड कर लिया, जॉइन भी फाइंड कर लिया, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये क्या आ रहे हैं। तो ये दोनों जो इंटरवल हैं, फर्स्ट वाला इस फॉर्म का बन गया, सेकंड वाला इस फॉर्म का बन गया, therefore these intervals are transposes। और जैसे ही हमने ये दो इंटरवल्स को ट्रांसपोजेस प्रूफ किया, ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड को भी कंसिडर करके ट्रांसपोजेस प्रूफ कर सकते हैं। हेंस ऑल द 3 इंटरवल्स आर प्रोजेक्टिव। ट्रांसपोजेस ही तो प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट थ्योरम है, इन केस ऑफ मॉड्यूलर लेटिसेस प्रोजेक्टिव इंटरवल्स आर आइसोमॉर्फिक। मॉड्यूलर लेटिसेस के केस में जो प्रोजेक्टिव इंटरवल्स होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। जो थोड़ा सा नोट लिखवाया था ना आपको, ये उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, बस देखो। नाउ वी नो दैट L इज अ मॉड्यूलर लेटिस। अगर L जो है वो मॉड्यूलर लेटिस है तो ये दोनों इंटरवल्स आइसोमॉर्फिक होंगे। एंड बाय ज़ेज़नहॉस लेमा से जो 3 इंटरवल्स हमने ज़ेज़नहॉस लेमा में लिखे थे वो क्या होंगे, प्रोजेक्टिव होंगे। हेंस द प्रोजेक्टिव इंटरवल्स आर आइसोमॉर्फिक इन केस ऑफ मॉड्यूलर लेटिस। सो देखो कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं, सो दैट कि हमारा प्रोजेक्टिव का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं। Let L be a lattice and A and B are the 2 elements of L such that A is greater than B, then अगर हम A और B को कनेक्ट करने वाली एक चेन लिख पाए such that A is equals to, अगर A1 है means A is related to A2, A2 is related to A3, A3 is related to A4 and so on, ये चलती जा रही है। और A से लेके हम ऐसे रिलेट करते 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 B तक पहुंच गए, ठीक है। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स यूज हुए, इसको इन्वॉल्व करके, ए और बी को इन्वॉल्व करके, अगर ये n+1 एलिमेंट्स हैं तो
इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फाइनाइट डिसेंडिंग चेन ऑफ लेंथ n। देखो a से b तक n+1 एलिमेंट्स यूज हुए हैं इंक्लूडिंग a एंड b, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट डिसेंडिंग चेन ऑफ लेंथ n कनेक्टिंग a एंड b। अब देखो ऐसे ही अगर हमने दो चेन सेलेक्ट की, a और b को कनेक्ट करने वाली फर्स्ट चेन ये है, सेकंड वाली चेन ये है, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना कि हम एक ही वे से a से b तक पहुंचेंगे, हमने तो a को b से कनेक्ट करना है, कैसे भी पहुंचो। तो ये दो अगर चेन्स ले ली हमने और दोनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, दोनों में n ही आ रहे हैं। सो हम क्या बोलेंगे, वी से दैट 2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ 1 इफ ऑल द टर्म्स ऑफ 1, अगर 1 के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं और ऑल्सो द टर्म्स ऑफ 2, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि 2 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ 1। अगर 1 की सारी टर्म्स 2 में आ जाती हैं तो 2 क्या होगी, 1 की रिफाइनमेंट। डन। नाउ लेट a एंड b, ये दो हमने फाइनाइट डिसेंडिंग चेन्स ले ली कनेक्टिंग a एंड b। वी से दैट 1 and 2 आर आइसोमॉर्फिक। हम कब इन दो फाइनाइट डिसेंडिंग चेन्स को आइसोमॉर्फिक बोलेंगे, इफ देयर इज 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट i ऑफ ai+1 ऑफ द नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स ऑफ 1। मतलब इन जिन एलिमेंट से ये कनेक्ट हो रहे हैं a और b, उनके हेल्प से हमने इंटरवल्स बनाए, ठीक है। तो वो इंटरवल्स और एक हमने जो सेकंड वाले हैं उससे इंटरवल्स बनाए, और हमने सिर्फ कौन से वाले उठाने, नॉन ट्रिवियल वाले, ठीक है, नॉन ट्रिवियल वाले उठाने। अगर इस चेन के नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स और इस चेन के नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स के बीच में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, इंटरवल, ये है हम क्या बोलेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक होंगी अगर इनके बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर जाती है, सच दैट दीज टू इंटरवल्स आर प्रोजेक्टिव, ठीक है। ये जो इंटरवल्स आप बनाओगे ये आपस में प्रोजेक्टिव भी होने चाहिए और इनके बीच में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब आप बोलेंगे कि 1 and 2 आर आइसोमॉर्फिक चेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।